आज ये हमारा बीम्स और एसएफडी बीएमडी में लेक्चर नंबर 4 है। इसमें भी हम आपको न्यूमेरिकली कराएंगे ओवरहैंगिंग बीम के कि ओवरहैंगिंग बीम में रिएक्शन कैसे निकलती है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे आज का। डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी ऑफ द ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर। देखिए ये ओवरहैंगिंग बीम है, जो बी सपोर्ट है आपकी यहाँ मिडिल में लगी हुई है, बीच में लगी हुई है बीम के। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा। इसमें यहाँ सिंपल सपोर्ट है, यहाँ भी सिंपल सपोर्ट है, तो यहाँ रिएक्शन लगेगी आर है, यहाँ रिएक्शन लगेगी आर बी। ये पॉइंट लोड लगा है वर्टिकली, ये भी पॉइंट लोड लगा है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। और ये जो यूडीएल है, ये यूडीएल कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितने मीटर में लगा है 3 मीटर में। तो ये टोटल लोड हो जाएगा आपका 60 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। और कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं हम इधर इस तरह से। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आर ए, और ये जो ये बी पॉइंट पर रिएक्शन है यहाँ लग जाएगी ये आर बी। पॉइंट लोड ये आपका 30 किलो न्यूटन एज इट इज रहेगा। इधर ये 40 किलो न्यूटन जो है आपका, ये भी एज इट इज रहेगा। और ये लोड आपको हो जाएगा 20 इंटू 3 60 किलो न्यूटन। कहाँ काम करेगा, बिल्कुल मिडिल में, यानी ए से 1 मीटर, फिर 1 मीटर, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 1.5 मीटर। तो यहाँ ये पॉइंट ये काम करेगा आपका 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सारे लोड लगा दिए हमने, यहाँ पर सपोर्ट लगा दी, रिएक्शन लगा दी। अब इसमें सबसे पहली इक्वेशन लगेगी समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। अगर मैं इसमें समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 जब इक्वेशन लगाऊंगा, तो आप पूरे बीम में देखिए, पूरे बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी, ये भी, ये भी। तो जब समीशन एफ एक्स, जब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है ही नहीं, तो समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे समीशन एफ वाई इजिकल टू 0। तो एफ वाई में देखिए क्या आएगा, ये आर ए और आर बी, ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये 30 60 और 40 ये तीनों निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी, माइनस के 30, माइनस के 60 और माइनस के 40 इजिकल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी आर ए प्लस आर बी इजिकल टू 130। यह आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे इसमें। ए पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट ले लिया, तो समीशन एम इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। जब ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, तो ये इसका मूवमेंट कितना जाएगा 0 आर ए का। फिर 30 का मूवमेंट कितना आएगा, देखिए 30 की डिस्टेंस कितनी है ए से 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मूवमेंट आएगा 30 इंटू 1, और कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस का आएगा 30 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये 60 का मूवमेंट लेंगे, 60 भी कैसे जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा। और डिस्टेंस कितनी आएगी 60 की, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, और ये आ गया 2 यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक तो 2 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है इसके मिडिल तक 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगी 3.5, जाएगा क्लॉकवाइज ये भी, तो प्लस आएगा, तो प्लस के 60 इंटू 3.5। ठीक है, अब बात आती है देखिए आर बी की। आर बी कैसे जाएगा, आर बी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूम के जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस कितनी है आर बी की, ऐसे 5 मीटर, तो ये आ जाएगा माइनस का, माइनस के आर बी इंटू 5। ठीक है, फिर बचा आपका 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज। और ए से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 6.5, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो आप, 6.5 आएगी। तो क्लॉकवाइज है तो प्लस आएगा, 40 इंटू 6.5 इजिकल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है आपकी, ये आ जाएगी 30, ये वाला आपका आ जाएगा 210, ये आएगा माइनस के 5 आर बी, और ये इधर आपको जो आएगा ये आएगा 260 इजिकल टू 0। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, इसे इसे और इसे, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 500, और ये 5 आर बी जो है आपका ये चला जाएगा इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आर बी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 500/5। ठीक है, यानी आर बी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपने बड़ी आसानी से आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आर बी की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो किसकी वैल्यू आएगी, आर ए की। तो देखिए क्या आएगा, आर ए प्लस के 100 इजिकल टू 130। तो यहाँ से आर ए कितना आ गया, आर ए आ गया आपका 130 माइनस के 100, और आर ए आपका आ जाएगा
30 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपने आर ए आर बी दोनों जो सिंपल सपोर्ट लगी हुई थी उस पर रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। एक न्यूमेरिकल हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा आप, ये भी ओवर हैंगिंग बीम का ही है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों के दोनों सपोर्ट आपके इंटरमीडिएट है, दोनों की दोनों आपके बीम के बीच में लगी हुई है। ए पॉइंट पर जो सपोर्ट लगी है वो हिंज है और बी पॉइंट पर जो सपोर्ट है वो रोलर है। ठीक है, फोर्स की बात अगर मैं करूं, एक 20 किलो न्यूटन का और 60 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लगा है। ठीक है, तो इसमें ये एज इट इज रहेंगे। ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज लगा है, ये भी एज इट इज रहेगा आपका। और ये जो यूडीएल लगा है, ये लगा है देखिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितने डिस्टेंस में लगा है? 2 मीटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। और कहाँ काम करेगा? मिडिल में, यानी ए से 1 मीटर की डिस्टेंस पर काम करेगा 40 किलो न्यूटन। निकालना क्या है? देखिए वही सपोर्ट निकालनी है, रिएक्शन। फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। ए और बी पर रिएक्शन को निकालना है। देखिए तो वही करेंगे। सबसे पहले हम किसको करते हुए आए हैं? बीम बनाएंगे। बीम पर देखिए ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो बी पर तो रोलर सपोर्ट है, तो बी पर मैंने डायरेक्ट इस तरह से रिएक्शन लगा दी आर पे। ए पर आपकी हिंज सपोर्ट है, तो ए पर मैं इस तरह से रिएक्शन लगाऊंगा। देखिए आर है, तो यहाँ से क्या लगेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा एच और वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा वी है, और ये एंगल आएगा आपका थीटा है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका ये यूडीएल लगा है, देखिए ये यूडीएल कितना लगा है? 40 किलो न्यूटन, क्योंकि यह है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। जब 2 मीटर की डिस्टेंस में लगेगा तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2 यानी 40 किलो न्यूटन। ये 60 किलो न्यूटन का लोड आपका एज इट इज लगेगा यहाँ पर। एक ये मूवमेंट लगेगा इस तरह से 30 किलो न्यूटन पर मीटर, 30 किलो न्यूटन मीटर का। और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है 20 किलो न्यूटन का। तो सभी लोड को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर जहाँ सपोर्ट थी वहाँ मैंने रिएक्शन भी लगा दी। अब इसके बाद देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहला आएगा समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 आएगा, उस कंडीशन में देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? यहाँ देखिए यह है एच ए प्लस का, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है, केवल यही फोर्स है हॉरिजॉन्टल एच ए। तो एच ए इजिकल टू क्या आ गया आपका? 0 यहाँ पर। ठीक है, तो एच ए की वैल्यू आपने यहाँ पर देखिए फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं हम देखिए किसकी? वी ए की, समीशन एफ वाई की। तो समीशन एफ वाई देखिए क्या आएगा आपका? यहाँ वर्टिकल फोर्स कितना है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस के 40, फिर ये आएगा प्लस का वी ए, फिर आएगा ये माइनस का 60, फिर आएगा ये प्लस का आर बी, और फिर आएगा ये माइनस का 20। मैंने आपको बताया था ये जो मूवमेंट होता है ये केवल मूवमेंट की इक्वेशन में सिग्मा एम ए में आएगा, ना ये समीशन एफ एक्स में आएगा, ना समीशन एफ वाई में आएगा। ये ध्यान रखें, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट किसी को ना रहे। तो यहाँ देखिए जोड़ देंगे ये 40, 60 और 20, ये कितना आ गया? 120। तो वी ए प्लस आर बी माइनस के 120 इजगल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आपकी वी ए प्लस आर बी इजगल टू 120। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन लगेगी देखिए समीशन एम ए इजगल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे देखिए यहाँ पर। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट आएगा तो क्या आएगा? देखिए इस ए पॉइंट पर ये वी ए और एच ए फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनका मूवमेंट तो 0 हो गया। ठीक है नहीं, ये 40 किलो न्यूटन कैसे आएगा? देखिए इस तरह से जाएगा घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितनी है? 1, यहाँ से यहाँ तक की 1 है। तो ये कितना जाएगा? माइनस के 40 इंटू 1। तो माइनस के 40 इंटू 1, ये इसका मूवमेंट आ गया। इसके सारे मूवमेंट 0 हो गए जो इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं। 60 का मूवमेंट कितना आएगा? देखिए क्लॉकवाइज जाएगा 60 का मूवमेंट, और डिस्टेंस कितनी है? इसे 4 मीटर। तो आ जाएगा प्लस के 60 इंटू 4। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ये जा रहा है देखिए क्लॉकवाइज, कितना है? 30 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया प्लस के 30। ठीक है, और ये आर बी आपका कैसे जाएगा? आर बी जाएगा आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। और इस डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी देखिए 4 और 3 7 और 2 9, यानी माइनस के आर बी इंटू 9। मूवमेंट का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मूवमेंट जब लेते हैं तो उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होती। देखिए इसकी यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, तो इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो रखी है। ठीक है नहीं, तो मूवमेंट में हम ये देखते हैं कि क्लॉकवाइज है तो बस प्लस रख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस रख देंगे। इस बात का ध्यान रखें। अब बचा ये 20, तो 20 का मूवमेंट देखिए क्या आएगा?
20 का मोमेंट आएगा आपका क्लॉकवाइज इस तरह से। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, यानी 20 इंटू 11 इजल टू 0। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माइनस के 40 प्लस के 240 प्लस के 30 माइनस के 9 RB प्लस के 220 इजल टू 0। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ये 9 RB तो इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 9 RB इजल टू हो गया आपका 450। ये और ये इन सबको हमने सोल्व किया, इन चारों को सोल्व करने के बाद ये आपका आएगा 450। ठीक है, तो यहाँ से आरबी की वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी 450/9, यानी आरबी इजल टू जो आपका आया वो आया 50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आपने आरबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब आरबी की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो किसकी वैल्यू आएगी देखिए, VA प्लस 50 इजल टू 120। तो VA की वैल्यू कितनी आई आपकी, VA आ गया आपका 120 माइनस के 50 और VA आपका आ गया यहाँ पर 70 किलो न्यूटन। तो VA आपका 70 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद जब VA भी आ गया आपका, HA भी आ गया, हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ से RA। तो RA आपका आएगा अंडर रूट HA का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर, यानी RA इजल टू अंडर रूट HA कितना है, HA है आपका 0 और VA है आपका 70। तो RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 70 किलो न्यूटन। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, अगर HA की वैल्यू 0 होती है तो RA आपका VA के इक्वल होता है। देखिए वही आ गया, ठीक है नहीं। और मैंने थीटा के लिए बताया कि जब HA की वैल्यू 0 होगी उस कंडीशन में हमेशा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, या इस तरह से निकाल भी सकते हैं, थीटा इजल टू tan इनवर्स VA/HA। वैल्यू रख दीजिए आप, tan इनवर्स VA कितना है, VA आपका 70, HA है आपका 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। निकाल के भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए दूसरा न्यूमेरिकल भी पूरा हुआ। अब बढ़ेंगे देखिए तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, यह है आपका थर्ड न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द रिएक्शन एट A एंड B ऑफ द फॉलोइंग ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, A और B पर रिएक्शन निकालनी है देखिए हमें। तो सबसे पहले हमने इसमें देखिए A पर हिंज सपोर्ट लगी है और B पर आपकी सिंपल सपोर्ट लगी है। तो सबसे पहले तो मैं A पर रिएक्शन लगा दूंगा, देखिए इस तरह से, ये आ गई आपकी R है, यह आ गया आपका HA और यहाँ आ गया आपका ये V है, और ये एंगल कितना आ गया आपका थीटा है। ठीक है, और ये जो B पॉइंट है यहाँ पर कितनी रिएक्शन लगेगी, आपकी सिंपल सपोर्ट है तो डायरेक्ट इस तरह से RB लग जाएगी। अब ये मूवमेंट लगा है A से 3 मीटर की दूरी पर, ये एज इट इज लगा रहेगा इस तरह से। डायरेक्शन कैसी है इसकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जब मूवमेंट की क्वेश्चन लेंगे तो ये प्लस का आएगा। उसके बाद देखिए ये 30 किलो न्यूटन लगा है इंक्लाइंड। ये यहाँ के दो कंपोनेंट काम करेंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल ये आएगा और वर्टिकल की डायरेक्शन इसकी ये आएगी। तो हॉरिजॉन्टल आएगा इसका 30 cos 45 और वर्टिकल आएगा इसका 30 sin 45। ठीक है, इसके बाद जो है ये RB एज इट इज आया आपका। अब यहाँ जो ये आपका UDL लगा है, UDL कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा UDL में, देखिए 20 × 2 यानी 40, और 40 कहाँ काम करेगा, B से 1 मीटर की दूरी पर, क्योंकि बीच मिडिल में काम करेगा। तो B से 1 मीटर की दूरी पर मैंने लोड लगा दिया यहाँ पर 40 किलो न्यूटन। तो आपका UDL किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड में। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे समीशन Fx इक्वल टू 0। तो जब समीशन Fx इक्वल टू 0 लगेगा तो इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स एक तो यह है HA, एक यह है 30 cos 45, दो फोर्स आपके लगे हुए हैं पूरे बीम पर। तो यह आ जाएगा HA माइनस 30 cos 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से HA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, HA आएगा आपका 30 cos 45। इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर आपकी जो HA की वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी 21.21 किलो न्यूटन। ठीक है, हमेशा पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है वो सिंगल सिंगल बोली जाती है, ध्यान रखें आप। 21.21, इसे हम 21.21 नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, अब आएगा समीशन Fy इक्वल टू 0। तो Fy में देखिए एक तो ये V है प्लस का होगा, ये 30 sin 45 माइनस का होगा,
ये आर बी प्लस का होगा, 40 माइनस का होगा। 4 फोर्स है वर्टिकल, 1 2 3 4। तो देखिए समीशन एफ आई की जो इक्वेशन बनेगी आपकी, वो बनेगी वी ए माइनस के 30 साइन 45 प्लस के आर बी और माइनस के 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी देखिए इक्वेशन बन जाएगी वी ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये दोनों जो माइनस के हैं इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी 30 साइन 45 प्लस 40। ठीक है, इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वल टू से इधर वाली टर्म है ये वाली, इसकी वैल्यू आ जाएगी 61.21। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब लेंगे मूवमेंट। मैंने मूवमेंट किसके अबाउट लिया, ए के अबाउट, तो समीशन एम में क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे देखिए तो एच ए और वी ए, इन दोनों का मूवमेंट तो 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों आपके ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अब ये 40 किलो न्यूटन मीटर कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये किसका आएगा, प्लस का। और मैंने बताया था मूवमेंट में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होती, क्लॉकवाइज है तो प्लस रख दो, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस रख दो। तो इसका ये भी मूवमेंट आ गया। अब आगे चलेंगे, देखिए ये जो 30 कोस 45 है, इसका मूवमेंट कितना आएगा, इसका मूवमेंट आएगा आपका 0 क्योंकि बीम की लाइन में काम कर रहा है। और 30 साइन 45 कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 और 2 5, तो इसका मूवमेंट आएगा 30 साइन 45 इंटू 5, किसका, प्लस का। तो ये आ गया आपका 30 साइन 45 इंटू 5। तो इससे आगे बढ़ते हैं, आर बी। आर बी कैसे जाएगा, देखिए जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये आएगा माइनस के आर बी इंटू 6। ठीक है, और ये 40 कैसे जाएगा, ये 40 जाएगा आपका क्लॉकवाइज। 40 की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी ये आएगा आपका 40 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपने मूवमेंट की क्वेश्चन लगाई। मूवमेंट की क्वेश्चन लगाने के बाद देखिए ये आएगा आपका 40, कैलकुलेट करते हैं इसे। ये जो आपकी टर्म है ये आएगी आपकी 106.06, ये आ गया आपका माइनस के 6 आर बी, और ये आ गया आपका यहाँ पर ये डिस्टेंस देखिए आपकी ये डिस्टेंस आपकी 7 आएगी, ये 40 इंटू 7 आएगी यहाँ तक, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने 3 इंटू प्लस 2 प्लस 1, यहाँ तक हो गया 6। और ये 6 के बाद कहाँ काम कर रही है, यहाँ मिडिल में, यानी 2 का मिडिल क्या होगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी 1, तो ये 7 आएगा आपका। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। ये आ गया आपका 280 इक्वल टू 0। अब ये और ये इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 426.06, और ये 6 आर भी जो माइनस का है ये इक्वल टू से इधर ले आया, ये हो गया आपका प्लस का। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं। देखिए आर बी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू आपकी आ गई 426.06/6। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी जो निकल के आई है वो आ रही है 71.01 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आर बी की वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वी ए की। ठीक है, तो देखिए वी ए प्लस 71.01 इक्वल टू 61.21, तो वी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखिए 61.21 माइनस 71.01, तो वी ए की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई माइनस के 9.8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये निकल गई आपकी वी ए की वैल्यू। देखिए वी ए की वैल्यू निगेटिव आई है, वी ए की वैल्यू निगेटिव ये शो कर रही है कि जो हमने यहाँ वी ए की अपर डायरेक्शन मानी थी वो डायरेक्शन कैसी आएगी, लोअर आएगी, यानी इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, निगेटिव का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं, देखिए किसकी, अब बात करते हैं हम आर ए की। आर ए कैसे निकलेगा, आर ए निकलेगा आपका अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एच ए की वैल्यू कितनी है 21.21 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9.8 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद जो आर ए की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 23.36 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद थीटा ए निकालेंगे। थीटा ए आएगा आपका tan इनवर्स वी ए ओवर एच ए। तो वी ए कितना है आपका, वी ए है आपका यहाँ पर tan इनवर्स 9.8 अपॉन 21.21, तो यहाँ से थीटा ए की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 24.79 डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखिए वी ए में माइनस नहीं रखा,
माइनस अगर मैं रखता तो आपकी थीटा की वैल्यू भी माइनस आती, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू माइनस क्या शो कर रही है कि आपकी आर ए और वी ए इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इन दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है। देखिए इस तरह से आपका एच ए इसी तरह से काम करेगा, ठीक है, वी ए आपका इस तरह से काम करेगा और आपका आर ए इस तरह से काम करेगा, ठीक है, और थीटा ए आपको ये होगा। तो इस तरह से आपका बाद में ये निकल के आया। अगर एच ए वी ए आपका प्लस के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यही सिस्टम बना रहेगा। अगर आपका वी ए माइनस का आ जाता है फिर ये आपका ये सिस्टम रहेगा, वी ए की डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, आर ए इस तरह से आएगा और ये आएगा आपका थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल भी पूरा हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। ए बीम ए बी 20 मीटर लॉन्ग, एक बीम है देखिए ए बी जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, सपोर्टेड ऑन टू इंटरमीडिएट सपोर्ट 12 मीटर अपार्ट। दो इंटरमीडिएट सपोर्ट लगी है सी और डी पॉइंट पर और दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। कैरीज ए यूडीएल ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर, जिस पर क्या लगा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है पूरी की पूरी डिस्टेंस पर ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो ये टोटल लोड कितना हो जाएगा देखिए 6 इंटू 20, यानी ये टोटल लोड होगा 120 किलो न्यूटन का। और कहाँ काम करेगा, मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में काम करेगा, यानी ए से भी 10 मीटर की दूरी पर और बी से भी 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। एंड टू कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन एट लेफ्ट हैंड ए एंड 50 किलो न्यूटन एट राइट हैंड बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड ए पर जो लोड काम कर रहा है वो 30 किलो न्यूटन है पॉइंट लोड, और राइट हैंड पर जो पॉइंट लोड लगा है वो 50 किलो न्यूटन है, ठीक है। हाउ फार अवे शुड द फर्स्ट सपोर्ट सी बी लोकेटेड फ्रॉम द एंड ए सो डेट द रिएक्शन एट द बोथ सपोर्ट आर इक्वल। इसने क्या कहा है कि जो आपकी ये रिएक्शन लगी है, जो सपोर्ट लगी है सी पर, ठीक है, इसने कहा कि ए से इसकी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कि आपकी आर सी और आर डी दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया जो ये आपकी आर सी लगी है ये ए से एक्स डिस्टेंस पर लगी है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। और ए से एक्स डिस्टेंस पर लगने की वजह से आर सी आपके किसके इक्वल है, आर डी के, ठीक है। नहीं, उसने क्या कहा है कि कितनी डिस्टेंस पर हम आर सी लगाएं जिससे कि आपकी दोनों की दोनों ये इक्वल रहे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये 12 मीटर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ आपका ये पॉइंट लोड एज इट इज लगा रहेगा देखिए 80 किलो न्यूटन 30 किलो न्यूटन का, और यहाँ आपका ये एज इट इज लगा रहेगा 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका यूडीएल लगा है ये इसकी बिल्कुल मिडिल में काम करेगा यहाँ, ठीक है। ये कितना होगा देखिए 20 इंटू 6 कितना आ गया 120, ये होगा 120 किलो न्यूटन। ये बिल्कुल मिडिल में काम करेगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 10 मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं देखिए हम आगे, आगे देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन लगाएंगे समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। आप पूरे बीम में देखिए, पूरे बीम में कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं लगेगा। मैंने लगाया समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 में देखिए क्या आएगा, आर सी प्लस आर डी, ये दोनों प्लस के आएंगे और ये तीनों माइनस के आएंगे, माइनस के 30 माइनस के 120 माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो आर सी प्लस आर डी इसे सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 200 माइनस के 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 200। और आपको पता है देखिए आर सी किसके इक्वल है, आर डी के, तो मैं आर डी की जगह क्या रख दूंगा, आर सी रख दूंगा, या आर सी की जगह आर डी रख दूंगा। तो ये आ जाएगा देखिए आर सी प्लस आर सी इक्वल टू 200, यानी 2 आर सी इक्वल टू 200। तो यहाँ से आर सी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, आपका आर सी आ गया 100 किलो न्यूटन, क्योंकि 200/2 कितना आ जाएगा 100 किलो न्यूटन। जब आर सी की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है तो आर टी भी कितना होगा 100 किलो न्यूटन होगा, यानी आर सी इजिकल टू आर डी इजिकल टू 100 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। जब ये दोनों वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पर आर सी कितना आ गया, आर सी भी 100 आ गया और आर डी भी 100 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालने है इस एक्स डिस्टेंस को। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। अब मुझे ये फोर्स भी पता है, ये भी पता है, सारे फोर्स पता है, बस एक डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने मूवमेंट ले लिया ए के अबाउट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि जहाँ सपोर्ट लगी है उन्हीं के अबाउट लेना है,
उसके अबाउट भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अबाउट लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी वैल्यू भी पता चल गई। जब दोनों की वैल्यू पता है तो फिर जैसे लोड हो गई ऐसी सपोर्ट हो गई, ठीक है नहीं। सपोर्ट के अबाउट तो हम इसलिए लेते थे क्योंकि वो अननोन होती थी, एक अननोन जिससे खत्म हो जाता था दूसरा अननोन निकल जाता था, ठीक है नहीं। यहाँ तो सब नोन है तो किसी के भी अबाउट ले सकते हैं आप। तो समीशन एम इक्वल टू जब जीरो लेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 30 का मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट पर काम कर रहा है। ये जो आर सी है 100 किलो न्यूटन, ये कैसे जाएगा देखिए, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स पर। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 100 इंटू एक्स, किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। फिर ये 120 का मूवमेंट लेंगे, 120 का मूवमेंट कितना आएगा आपका, 120 काम कर रहा है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस होगी वो है 10 मीटर, बिल्कुल मिडिल में काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 120 इंटू 10, ठीक है। फिर आता है आर डी का मूवमेंट, आर डी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्स प्लस 12, यानी माइनस के 100, ये 100 आएगा इंटू एक्स प्लस 12, ठीक है। अब बचा 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, ये आएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 20, ये तो पता है मुझे 20 है, तो आ जाएगा प्लस के 50 इंटू 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका माइनस के 100x, ये आ गया आपका 1200, इस 100 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कितना आएगा, माइनस के 100x माइनस के 1200, और ये आएगा आपका 1000 इक्वल टू 0। अब देखिए 1200 से 1200 कट हो गया, ये माइनस 100 कितना हो गया, माइनस के 200x, और ये आएगा आपका प्लस के 1000 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आपका आ गया देखिए 200x इक्वल टू 1000, और x की वैल्यू आपके आगे 1000 अपॉन 200, यानी x इक्वल टू जो आया आपका वो आया 5 मीटर। यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a से 5 मीटर की दूरी पर अगर मैं इस सी सपोर्ट को लगाता हूँ, ठीक है नहीं, तो आपका आर सी आर डी के इक्वल होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसके अंदर जितनी भी सिंपल प्रॉब्लम थी, नॉन न्यूमेरिकल हमने कराए हैं आपको, ये आप आराम से पहले कर लें। अगले लेक्चर में हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कराएंगे, वो थोड़ी सी इनसे डिफरेंट होगी, ठीक है नहीं। लोड वगैरह सब वही होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर लॉजिक होगा, किस किस तरह से करना है वो ध्यान देना है। तो आप इससे अगले लेक्चर जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपका हर डाउट बीम के अंदर क्लियर हो जाएगा। फिर आपके एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।